नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम मयंक कुमार और आपके अपने परिवार मयंक कुमार में आपका स्वागत है। तो टाइम स्पीड डिस्टेंस अब हम अपना कंप्लीट कर चुके हैं। मैंने टाइम स्पीड डिस्टेंस में आपको सभी करा दिया, जो भी उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने बोट एंड स्ट्रीम भी पढ़ लिया और फाइनली कल हमने अपना रेस भी कंप्लीट कर लिया। तो अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और वो नेक्स्ट चैप्टर अपना होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। तो रेशियो और प्रोपोर्शन में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या पूछा जाता है, वो सब चीज यहाँ पर हम देखेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो जाने से पहले एक लाइक जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा रेशियो यानी कि हमारा रेशियो होता है अनुपात। और अनुपात हमारा क्या होता है ये हम देखेंगे यहाँ पर। अनुपात यानी कि हमारे पास मान लीजिए दो चीजें हैं ए और बी, तो ए अपॉन बी या फिर ए रेशियो बी, इस तरीके से हम रेशियो को डिनोट करते हैं, अनुपात को डिनोट करते हैं। और ये दोनों चीजें हमारी एक टाइप की होनी चाहिए, यानी कि सेम टाइप की होनी चाहिए। मान लीजिए अगर आपने यहां पर 7 किलो कुछ लिया है और यहां पर आपने 8 किलो वही सामान लिया है, तो इन दोनों का रेशियो आपका कितना हो जाएगा, आपका क्वांटिटी का रेशियो हो जाएगा 7:8 का। लेकिन अगर आपने यहां पर 7 केजी में कुछ लिया है और यहां पर अगर आप 8 लीटर में लेने लगे तो इनका रेशियो कभी नहीं बनेगा, क्योंकि जो इनकी यूनिट है वो अलग अलग है। ये एक तरीके की चीजें नहीं है, ये दोनों अलग अलग तरीके की चीजें हैं, तो इनका रेशियो कभी नहीं बनेगा। आपको रेशियो बनाने के लिए चीजें हमेशा समान रखनी होंगी। जैसे हम अपना संख्या का रेशियो लेने लगते हैं, हमारे पास बॉयज और गर्ल्स दिए हुए होते हैं, तो हमने ले लेते हैं 4 बॉयज और 5 गर्ल्स का रेशियो। तो यहां पर वो बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो है, तो इस तरीके से हम यहां पर संख्या का रेशियो लेते हैं। यहां पर हमने क्वांटिटी का रेशियो लिया कि आपकी ये 7 केजी है और ये 8 केजी है, तो 7:8 का हो गया। और यहां पर आपका 7 केजी और 8 लीटर लिया था, तो इनका रेशियो नहीं बनेगा, क्योंकि ये अलग अलग क्वांटिटी है, अलग अलग इनका यूनिट दिया हुआ है। ये केजी में है, ये लीटर में है, तो इनका रेशियो कभी नहीं बन पाएगा। रेशियो बनाने के लिए हमें चीजें समान लेनी होती हैं, यानी कि सेम टाइप की वो होनी चाहिए। तो यहां पर दोनों केजी में थी, यहां केजी और लीटर में थी, तो इस वजह से इनका रेशियो नहीं बन पाया। अब कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें रेशियो में पढ़ने हैं। हम अपने काम की ही चीजें रेशियो में पढ़ने वाले हैं। और अगर आप रेशियो में डिवाइड करते हैं, यानी कि अगर आपने रेशियो को a बाय k से डिवाइड किया और इस वाले को भी b बाय k से डिवाइड किया, तो ये a बाय b आने वाला है। अगर आप पूरे को मल्टीप्लाई करते हैं, इसको भी k से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको भी k से मल्टीप्लाई करते हैं, तो भी आपका ये a बाय b आने वाला है। यानी कि आपको डिवाइड और मल्टीप्लाई भी सेम चीज से करना होगा। जितना आपने ऊपर से डिवाइड किया है उतना ही आप नीचे से डिवाइड करेंगे, जितना आपने ऊपर से मल्टीप्लाई किया है उतना ही आप नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे। आपके पास मान लीजिए 20 केजी होता है यहाँ पर चावल और यहाँ पर होता 25 केजी चावल, तो इन दोनों का आपका रेशियो कितना बनेगा, यहाँ पर आपका रेशियो बन जाएगा, ये चला जाएगा 5 से 4 बार, ये चला जाएगा 5 से 5 बार, तो रेशियो यहाँ पर आपका कितना आ गया 4:5 का। तो इन दोनों में जो कॉमन था वो चीज हमने निकाल के बाहर कर दी। इन दोनों में कॉमन था 5, जैसे यहाँ पर k की वैल्यू 5 हो, तो यहां पर k की मल्टीप्लाई थी, दोनों 5 से मल्टीप्लाई थे, तो फाइनली जो आपका रेशियो निकल कर आता है, सबसे छोटा जो फैक्टर निकल कर आता है वही आता है। यानी कि ये चीजें सबसे छोटी होनी चाहिए, इसके बाद ये आपस में नहीं कटेंगी। 4 और 5 आपस में नहीं कटेंगे और किसी दूसरी संख्या से भी ये नहीं कटते। तो रेशियो हमारी सबसे छोटी संख्याओं को डिनोट करता है। यहां पर भी 7 और 8 आपस में भी नहीं कटेंगे और एक दूसरे से या किसी और संख्या से भी नहीं कटेंगे, तो इसलिए ये सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए। और रेशियो हमारी सबसे छोटी संख्या को ही डिनोट करता है। उनके कॉमन फैक्टर्स को हम निकाल कर बाहर कर देते हैं। अब हम बात करते हैं, हमें 2-4 चीजें क्या पता होनी चाहिए। हमारे पास एक होता है डुप्लीकेट रेशियो, तो ये हमारा होता है वर्ग अनुपात, यानी कि वर्गानुपात हमारा ये होता है। तो अगर हमारे पास a:b दिया हुआ है, तो इसका जो डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इसका डुप्लीकेट रेशियो आपका a² बाय b² हो जाएगा। तो ये इसका डुप्लीकेट रेशियो होता है। डुप्लीकेट में हम क्या करते हैं, हम जो रेशियो दिया होता है उसका स्क्वायर कर देते हैं। एक हमारे पास होता है सब डुप्लीकेट रेशियो, ये होता है हमारा वर्ग मूल अनुपात। तो इसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास अगर a:b दिया होता है तो इसमें हम कर देते हैं इसका वर्गमूल, यानी कि यहां पर हमारा लग जाएगा स्क्वायर रूट। तो यहां डुप्लीकेट में इसका करना होता है स्क्वायर और सब डुप्लीकेट में करना होता है इसका स्क्वायर रूट। ऐसे ही हमारे पास होता है एक ट्रिप्लीकेट रेशियो,
तो ट्रिप्लीकेट रेशियो में हमें क्या करना होता है, अगर हमारे पास रेशियो A/B दिया हो तो इस पूरे का हम क्यूब कर देते हैं, तो ये हमारा ट्रिप्लीकेट रेशियो हो जाता है। तो ये हमारी तीन चीज। चौथा हमारा जो होगा वो हमारा होगा सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। यानी कि अगर हमारे पास A/B दिया हो तो इसका हम कर देंगे क्यूब रूट, और ये हमारा हो जाएगा सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। तो ये हमारे पास चार चीज थी। इन पर क्वेश्चन कभी कभार पूछा जाता है, लेकिन हमारे सिलेबस में है तो हमें ये चीज पढ़नी होती है और हमें पता होना चाहिए डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है। तो अब हम दोस्तों अपने छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, A/B/3/4 और B/C/6/7, यानी कि आपको दिया हुआ है A रेशियो जो B दिया हुआ है आपका इक्वल टू 3/4 दिया हुआ है, और B रेशियो C जो आपका दिया हुआ है इक्वल टू 6/7 दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पर A और B का रेशियो और B और C का रेशियो दिया हुआ है। आपको जो फाइनली निकालना है, आपको निकालना है A/B/C, ये आपको निकालना है। तो आपको इसको किस तरीके से निकालना है ये मैं अब आपको बताऊंगा। तो आपने यहां पर ले लिया A, B और C, इन दोनों में जो कॉमन है वो कॉमन है B, तो यानी कि हमारा B बराबर होना चाहिए, लेकिन यहां पर B 4 है और यहां पर B 6 है। तो अगर हम B को कॉमन करेंगे और जो ऑपरेशन हम B के साथ लगाएंगे जहां पर भी, वही ऑपरेशन हमें यहां पर A के साथ लगाना है और वही ऑपरेशन हमें यहां पर C के साथ लगाना है। तो हमारे पास रेशियो दिया हुआ है A/B का 3, 4 और B/C का 6 और 7। तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, या तो आप इसको करिए, आपने यहां पर क्या लिया, ये 4 है और 6 है, इन दोनों का जो कॉमन मल्टीपल हो सकता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो 12 हो सकता है। तो यहां पर आप करेंगे 3 से मल्टीप्लाई और यहां पर आप करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो ये भी 12 हो गया और ये भी 12 हो गया। लेकिन अगर आपने यहां पर 3 से की तो यहां भी आपको 3 से करनी पड़ेगी और यहां आपको 2 से करनी पड़ेगी। तो अब आपका यहां पर रेशियो निकल कर आ जाएगा, ये हो जाएगा 7 दूनी 14, ये हो गया यहां पर 12, ये B है, हमें यहां पर एक ही बार B लेना है, और ये हो गया आपका 3 तिया 9। तो अब आपका रेशियो कितना आ गया, 9, 12 और 14 का आपका रेशियो यहां पर निकल कर आ गया। और उसके बाद ये तीनों संख्या किसी भी एक संख्या से नहीं कट सकती, ये लीस्ट कॉमन है। तो यहां पर आपका कोई भी संख्या किसी से नहीं कटेगी, तो आपका जो रेशियो आ जाएगा A/B/C आपका 9:12:14 आ जाएगा। तो ये आपका रेशियो है A/B/C का। तो उस पहले मेथड में हमने मल्टीप्लाई करके किया, यानी कि हमने B को कॉमन बनाया। दूसरी बार में मैं आपको बताता हूं, अगर दूसरी बार में आपको करना हो तो किस तरीके से करेंगे। जो ये आपका गैप खाली है, इससे पहले जो भी संख्या होगी इस संख्या से उस गैप को भरा जाएगा, तो यहां पर 4 आ जाएगा। और जो ये वाला गैप आपका खाली है, तो इससे जो बाद में जो संख्या होगी उस संख्या से इसको भरा जाएगा, यानी कि 6 आएगा। अगर इधर वाली संख्याओं में गैप दिया हुआ है तो उससे पहली वाली संख्याओं से उस गैप को भरा जाएगा, और अगर इधर दिया हुआ है तो उससे बाद वाली संख्याओं से उस गैप को भरा जाएगा। अब यहां पर कितना आ गया, यहां पर हो गया 6 तिया 18, यहां पर हो गया 6 चौक 24 और यहां पर हो गया 7 चौक 28। अब इन सभी में एक चीज कॉमन है, इन सभी में आपको 2 कॉमन मिल जाएगा। तो 2 से इसको काटा 9 बार, 2 से इसको काटा 12 बार और 2 से इसको काटा 14 बार, यानी कि फिर से आपका रेशियो 9, 12 और 14 का आ गया। एक दूसरा तरीका ये था। अब हम एक और तीसरे तरीके से करने वाले हैं, उस तरीके को भी आप देखेंगे। अब हमें क्या करना है, हमारे पास जो रेशियो दिए हुए हैं 3:4 और 6:7, तो हमारे पास जो होगा हमें निकालना है A/B/C। तो सबसे पहले इस 3 से हम इस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि यहां पर जाएंगे, तो 3 से 6 को मल्टीप्लाई किया तो आपका 18 आ गया। फिर यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से जाएंगे ऐसे, तो यहां पर पहुंच गए, यानी कि 4 से 6 को मल्टीप्लाई किया तो आपका 24 आ गया। और फिर हम नीचे जाएंगे यहां से, तो 7 चौक 28, तो ये आपका 28 आ गया। तो अब आपका फिर से यही आ गया, और इसमें फिर से 2 कॉमन है, तो यहां से 2 से 9 बार गया, 2 से 12 बार गया और 2 से 14 बार चला गया। तो फिर से आपका रेशियो 9:12:14 आ गया। तो इस तरीके से 3 तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहला, आपको जो कॉमन दिया हुआ है उसके मल्टीपल को आपको सेम बनाना पड़ेगा। यहां 4 है, यहां 6 है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल इसका 12 है, तो दोनों को 12 बनाया, और जो ऑपरेशन इसके लिए लगेगा वो इसके लिए लगेगा, और जो ऑपरेशन इसके लिए लगेगा वही इसके लिए लगेगा। दूसरा तरीका, हमने गैप भरना देखा कि अगर गैप है तो किस तरीके से उस गैप को भरा जाता है। और तीसरा तरीका, आपको यहां 3 से 6 को मल्टीप्लाई करना है, फिर आप इधर पहुंच गए, एक आपने 4 से 6 को मल्टीप्लाई किया, फिर आप
कंप्लीटली इधर आ गए, आपने 4 से 7 को मल्टीप्लाई किया और 9, 12, 14 का रेशियो आपका आ गया। तो 3 तरीके मैंने आपको पहले बार रेशियो निकालने के बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिया हुआ है A:B दिया हुआ है 5:6, यानी कि A:B आपको दिया हुआ है 5:6 का, B:C आपको दिया हुआ है 2:4 का, और C:D आपको दिया हुआ है 3:7 का। C:D ये आपको दिया हुआ है 3:7 का। अब आपको जो बताना है, आपको बताना है A:B:C:D, यानी कि आपको A:B:C:D आपको बताना है। तो अब आपके पास इसमें B कॉमन है, इसमें C कॉमन है, यानी कि जब यहां पर आप C कॉमन करेंगे तो आपके सेम फैक्टर आ जाएंगे और जो ऑपरेशन आपने इसमें लगाया पूरा लगाना पड़ेगा। फिर यहां पे B कॉमन है, यहां B कॉमन है, तो आपको जो यहां B बनाया वो यहां B बनाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर आपका ज्यादा बड़ा हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हम करेंगे गैप से और मल्टीप्लाई करने वाले फैक्टर से, जो मैंने लास्ट में आपको थर्ड मेथड बताया था। तो सबसे पहले आप लेंगे A:B:C:D। तो यहां पर आपको क्या दिया हुआ है, A:B आपको दिया हुआ है 5:6 का, तो ये आपका 5:6 आ गया। दूसरा आपको दिया हुआ है 2:4 का, तो ये 2:4 आ गया। तीसरा आपको दिया हुआ है 3:7 का, तो ये 3:7 आ गया। ये आपका C और D का रेशियो है, ये B और C का रेशियो है, ये A और B का रेशियो है। अब आप क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि इधर वाले अगर गैप आपको भरने हो तो उससे पहली वाली संख्या से आप इनको भरते चले जाएंगे। तो ये गैप आपके यहां पर भर गए, 6 6 6 यहां पर आ गया। यहां पर एक गैप है तो इसको आप 4 से भरेंगे, 4 आ गया। इधर साइड एक गैप है तो इसको आप 2 से भरेंगे तो 2 आ गया। इधर साइड 2 गैप है तो एक 3 यहां पर आएगा और एक 3 यहां पर आएगा। अब हमारे गैप कंप्लीटली फिल हो चुके हैं। अब आप इनको करेंगे मल्टीप्लाई। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लिख देंगे और आपका जो कॉमन आएगा उसको आप काट देंगे। लेकिन उससे पहले भी आप ये काम कर सकते हैं। यहां पर आपको 3 दिया हुआ है, यहां 3 दिया हुआ है, यहां 3 दिया हुआ है और इसमें आपको 6 दिया हुआ है, जो कि आपका 3 का मल्टीपल है। तो 3 यहां से काटा, 3 यहां से काटा, 3 यहां से काटा और 3 से 2 बार ये चला गया। एक बार आपका ये हो गया। अब आपको क्या करना है, यहां पर 2 है, यहां पर 2 है, यहां पर 4 है और यहां पर 4 है। तो आपके ये 4 और 4 दोनों ही 2 के मल्टीपल हैं। तो आपने क्या किया, 2 यहां से काटा, 2 यहां से काटा, 2 बार ये चला गया, 2 आपका यहां बचा और 2 बार ये चला गया। अब आप देखेंगे यहां पर 5 है, यहां पर 6 है, यहां 6 और 2 है, यहां 2 2 और 7 है। अब कोई किसी से नहीं कटेगा तो आपने यहां पर लिख दिया 5। रेशियो आपका कितना बचा, यहां पर 6। रेशियो आपका 6 दूनी 12 रेशियो और आपका भी कितना आ गया, 2 दूनी 4 7 28। तो आपका रेशियो निकल कर आ गया ABCD का 5 6 12 28। तो ये आपका यहां पर रेशियो निकल कर आ गया। अब इसको हम करेंगे दूसरे तरीके से, जो मैंने आपको लास्ट में तीसरा मेथड बताया था। आपके पास है 5:6, 2:4 और 3:7। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे आपको मैं बताता हूं। सबसे पहले आप यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों को, तो आपका आ जाएगा 5 2 3, यानी 5 दूनी 10 और 3 30। तो आपका ये 30 आ गया। अब आपका यहां पर कंप्लीट हो चुका है। अब आप जाएंगे इस साइड। अब आप इसको इधर से सॉल्व करेंगे और यहां पर आएंगे। आपने एक इधर से लिया और 2 इधर से लेंगे, 6 दूनी 12 और 12 3 36। तो अब आपका ये 6 आ गया। अब आप यहां पर 2 ले रहे थे और यहां पर 1, अब आप यहां पर 2 लेंगे और यहां पर आप 1 लेंगे। तो अब आपका कितना हो जाएगा, 6 चौक 24 और 24 और 3 24 3 72। तो अब आपका यहां पर 72 आ गया। अब आपको सारा ही इधर से लेना है। तो जब आप सारा इधर से लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 6 चौक 24 और 24 इंटू 7 आपका कितना हो जाएगा। तो आपने इसको इसी तरीके से लिख लिया 24 इंटू 7। अब यहां पर आप देखेंगे कि आपका कॉमन फैक्टर कितना है। तो आपका ये 30 36 72 और 24 आपके 6 से कट सकते हैं। तो आपने 6 से इसको काटा 5 बार, 6 से इसको काटा 6 बार, 6 से इसको काटा 12 बार, 6 से इसको काटा 4 बार। तो अब आपका जो रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 5:6 रेशियो 12 रेशियो 8। तो अब आपका 5 6 12 28 आपका A:B:C:D निकल कर आ गया। तो ये मैंने आपको 2 मेथड बता दिए। एक तो आप यहां पर गैप फिल कर सकते हैं, दूसरा आप इन तीनों को लाइन में लिखेंगे। पहली बार आपको तीनों इधर से लेने हैं,
दूसरी बार में आपने एक इधर का लिया, फिर दो इधर के लिए, तीसरी बार में आपने दो इधर के लिए और एक इधर का लिया, और चौथी बार में आपने तीनों ही इधर के ले लिए। अगर ये रेशो जिस तरीके से बढ़ते जाएंगे तो आप पहले इधर के लेंगे, फिर एक इधर का बाकी इधर के, फिर दो इधर के बाकी इधर का, फिर तीन इधर के बाकी इधर का, फिर चार इधर के बाकी इधर का, और फिर आपका रेशो खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको रेशो दो तरीके से मैंने आपको निकालने बता दिए, एक गैप फिल करने वाला और एक इस तरीके से मल्टीप्लाई करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर आपको दिया हुआ है a:b 1/2, b:c 3/4 और c:d 5:6 और d:e 7:8 और आपको फाइनली जो रेशियो बताना है e:a का रेशियो बताना है। यानी कि आपको दिया हुआ है a:b जो आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, a:b आपको दिया हुआ है 1:2, b:c जो आपको दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 3:4, C और D आपको दिया हुआ है कितना 5:6 और D और E आपको कितना दिया हुआ है, D और E आपको दिए हुए हैं 7:8। तो ये आपको रेशियो दिए हुए हैं, इसको आप पहले तरीके से खुद करेंगे, यानी कि जो आपका गैप फिल करने वाला होता है उस तरीके से आप खुद करेंगे। और बाकी मैं आपको बता देता हूं, यहां से आपका जो निकलने वाला है वो निकलने वाला है A:B:C:D:E। तो इस तरीके से आपका निकलने वाला है। अब आपको क्या करना है, ए निकालने के लिए आपको चारों ये लेने पड़ेंगे। तो आपका कितना हो जाएगा, 7 पंजे 35 दिया 105, तो यहां पर आपका 105 आ गया। उसके बाद बी निकालने के लिए आप क्या करते, एक यहां से लेते और 3 यहां से लेते, आपका बी निकल जाता। सी निकालने के लिए 2 यहां से लेते, 2 यहां से लेते, आपका सी निकल जाता। डी निकालने के लिए आप 3 यहां से लेते, 1 यहां से लेते, आपका डी निकल जाता। और ई निकालने के लिए आप चारों ही यहां से ले लेंगे। तो आपका कितना हो जाएगा, ये आप मल्टीप्लाई में लिख लेंगे 2 × 4 × 6 × 8। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या पता चलेगा कि 3 से ये कट सकता है। तो 3 से कितनी बार गया, 3 × 9 और 3 पंजे 15। 3 से ये कितनी बार चला जाएगा, 3 से चला जाएगा 2 बार। तो ये आपका 35 आ गया। और ये आपका कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 चक 16, 16 8 128। तो अब आपका जो ई निकल कर आ गया 128 आ गया और ए आपका 35 आ गया। तो 128:35 आप यहां से निकाल देंगे। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से आसानी से सॉल्व कर सकते थे। यहां पर हमें बी सी डी निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमें E:A पूछा था। हमने इन चारों को मल्टीप्लाई करवाया, हमारा 105 आ गया। इन चारों को मल्टीप्लाई कराया, हमने ये लिख दिया। यहां पर जो कॉमन फैक्टर हो सकता था उनमें दोनों में 3 हो सकता था। तो 3 से इसको मल्टीप्लाई किया, 3 × 9 3 पंजे 15 और यहां पर 3 से हमने 6 को काटा 2 बार, तो हमारा ये आ गया। यानी कि फाइनली E:A हमने आसानी से 128 और रेशियो 35 निकाल दिया। इस तरीके से आसानी से ये सॉल्व हो गया। लेकिन अगर आप गैप फिल करके सॉल्व करते तो सबसे पहले आप गैप फिल करते, फिर उनको मल्टीप्लाई करते, उनके फैक्टर करते, जब आपका आंसर निकल कर आता, और ये आसानी से आपका आंसर निकल कर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिया हुआ है A:B+C आपको 1:2 दिया हुआ है, C:A+B आपको 7:11 दिया हुआ है और आपको बताना है B:A+C। यानी कि अब आपको जो दिया हुआ है, आपने लिया A/B+C आपको 1:2 यानी कि 1/2 दिया हुआ है, B/C/A+B आपको दिया हुआ है कितना 7/11 और आपको जो फाइनली निकालना है, आपको निकालना है B/A+C। तो आपको यहां पर देखना है कि आपकी तीनों क्वांटिटी A+B+C आपकी हर बार बराबर होनी चाहिए। तो यहां पर आप देखेंगे A+B+C आपका कितना हो जाएगा, यहां पर आपका 3 हो जाएगा। यहां पर आपका कितना है C+A+B, यहां पर आपका टोटल कितना हो गया 11 7 18। तो यहां पर आप देखेंगे कि A+B+C आपका यहां पर 3 बैठ रहा है और यहां पर आपका 18 बैठ रहा है, यानी कि इसको भी आपको 18 बनाना पड़ेगा। तो अगर आप इसको भी 18 बनाते हैं तो आपने इसको किया 6 से मल्टीप्लाई, तो टोटल तो अब आपका ये 18 हो गया, लेकिन ये आपका कितना हो गया, ये 6 हो गया और ये आपका 12 हो गया। ये सारी चीजें हमारी रेशियो में है, ये ओरिजिनल वैल्यू नहीं है। तो यहां पर हम कुछ भी ऑपरेशन लगाकर इसको बराबर कर सकते थे। ये हमारा 18 है, आप चाहे तो मानने के लिए इसको x भी कर सकते हैं, लेकिन यहां पर x से x कट जाएगा और अब हमारी x का काम नहीं होता, तो हम इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर लेते हैं। तो अब आपका यहां पर a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आपकी निकल कर आ गई 6। यहां पर आपका 18 था, यहां पर अपने 18 बनाया, तो c की वैल्यू यहां पर आपकी कितनी आ गई, c की वैल्यू 7 है। टोटल आपका 18 है और आपको जो निकालना है B/A+C निकालना है।
तो जब आप यहाँ पर 18 में से इसको घटाएंगे 7 6 13, तो आपका आ जाएगा कितना 5, और ये आपकी b की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर आपका b निकल जाएगा 5 और बचा हुआ आपका कितना हो जाएगा 13। तो इस तरीके से आपका 5:13 यहाँ पर b ओवर a प्लस सी आ जाएगा। आपको यहाँ पर दो चीजें दी हुई थी, तीसरी आपको निकालनी थी। a ओवर b प्लस सी आपका 1/2 है, c ओवर a प्लस बी आपका 7/11 है। लेकिन जब आप देखेंगे तो a प्लस बी प्लस सी यहाँ पर 3 आ रहा है और c ओवर c प्लस a प्लस बी यहाँ पर 18 आ रहा है। लेकिन आपके a प्लस बी प्लस सी हर कंडीशन में आपका बराबर होना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ 18 था तो यहाँ भी 18 बना लिया। 18 बनाने के लिए किया इसको 6 से मल्टीप्लाई। तो जो ऑपरेशन आप टोटल के लिए लगाएंगे वही ऑपरेशन आप a और नीचे यहां पर b प्लस सी में लगाएंगे। जब आपने इसको 6 से मल्टीप्लाई किया तो 1 इंटू 6 6 हो गया और 2 इंटू 6 12 हो गया। अब आपका यहां पर टोटल तो आपका 18 है, लेकिन a की वैल्यू 6 है, c की वैल्यू 7 है, तो 18 में से 13 जाएंगे तो 5 आ जाएगा, b की वैल्यू हमारी 5 आ गई। अब a प्लस सी हमारा बचा हुआ 13 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर a रेशियो b प्लस सी प्लस डी आपको 4:7 दिया हुआ है, b रेशियो a प्लस सी प्लस डी आपको 10:23 दिया हुआ है, c रेशियो a प्लस बी प्लस डी आपको 15:51 दिया हुआ है, और यहां पर आपको निकालना है d रेशियो a प्लस बी प्लस सी। तो अब मैं आपको लिख के बता देता हूं। आपको दिया हुआ है a ओवर, आपको जो दिया हुआ है b रेशियो b प्लस सी प्लस डी आपको दिया हुआ है कितना 4:7, और दूसरा आपको दिया हुआ है b ओवर a प्लस सी प्लस डी आपको कितना दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है 10:23, ये आपका हो गया 10:23। तीसरा आपको जो दिया हुआ है c रेशियो a प्लस बी प्लस डी, तो ये आपका हो गया कितना 15:51। आपको जो निकालना है d रेशियो a प्लस बी प्लस सी, ये आपको निकालना है। तो सेम क्वेश्चन है, बस यहां पर आपकी एक चीज बढ़ गई, डी आपका यहां पर बढ़ गया, करना उसी तरीके से है। तो आपका यहां पर देखेंगे कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी आपको कितना हो जाएगा 7 और 4 आपका हो गया 11, b प्लस ए प्लस सी प्लस डी यहां पर आपका कितना हो जाएगा 11 और 10 और 23 33, c प्लस बी प्लस डी आप c प्लस ए प्लस बी प्लस डी आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 66। तो फाइनली आपका यहां पर टोटल निकल कर आ गया, और टोटल आपका तीनों बार अलग है। इस टोटल को आपको एक सा बनाना है और आपका आंसर आ जाएगा। इनका जब लीस्ट कॉमन देखेंगे तो आपका 66 आएगा, और 66 यहां पर दिया हुआ है। इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी 66 हो जाएगा, इसको अगर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी 66 हो जाएगा। तो हमने इसको 6 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 6 से करेंगे तो ये 24 हुआ, और बचा हुआ आपका जो होगा वो हो जाएगा। हमें सिर्फ अपने a, b और c से मतलब है, क्योंकि हमें a, b, c बताना है, और d हमारा अपने आप निकल जाएगा। इसमें आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 2 से करेंगे तो ये आपका 20 हो जाएगा। यहां पर आपने कोई मल्टीप्लाई नहीं किया तो आपकी c की वैल्यू 15 ही रहेगी। अब आप देखेंगे आपकी a की वैल्यू आई कितनी, a की वैल्यू आपकी 24 आ गई, b की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 20 आ गई, c की वैल्यू आपकी 15 है, और जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 9, 2 2 4 और 1 5, आपका आ जाएगा 59 आपका आ गया। और आपको जो टोटल दिया हुआ है, टोटल आपका कितना है 66। जब 66 में से आप 59 घटाएंगे तो आपका डी आ जाएगा, और वो कितना होगा 16 में से 9 गए 7। तो आपका जो डी आ गया वो आपका कितना आ गया 7, यही आपको बताना था। तो डी आपका यहाँ पर 7 आ जाएगा, और बचा हुआ आपका 59 आ जाएगा। तो आपका 7:59 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको a प्लस बी प्लस सी प्लस डी या a प्लस बी प्लस सी को कॉमन बनाना है। कॉमन जब आप बना देंगे तो आपकी यहां से वैल्यू निकल जाएगी इंडिविजुअल की, a, b और c की। a, b, c की वैल्यू आप निकालेंगे, टोटल में से घटाएंगे तो आपको जो पूछा गया d, तो आप इस तरीके से यहां पर आप इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, व्हाट विल बी द डुप्लीकेट रेशियो 15:17। तो डुप्लीकेट रेशियो के लिए मैंने आपको बताया था कि रेशियो जो भी आपको दिया हुआ है उसका डुप्लीकेट का मतलब होगा आपको ऊपर भी स्क्वायर करना है और आपको नीचे भी स्क्वायर करना है। तो पहला ऑप्शन इसमें आपका 17:15 दिया हुआ है, जो कि आपका गलत होगा। दूसरा ऑप्शन इसमें आपका 289:225 दिया हुआ है। आपको इसमें स्क्वायर तो दिए हुए हैं दोनों संख्या के, लेकिन आपका रेशियो रिवर्स कर दिया तो ये भी गलत होगा। तीसरा रेशियो आपका 225:289 दिया हुआ है, और यही आपका आंसर होगा। यानी कि आपने 15 का स्क्वायर किया 225 आया, और आपने 17 का स्क्वायर किया 289 आया। तो आपको जब 15
रेशियो 17 का आपको निकालना होगा डुप्लीकेट रेशियो, तो इसका स्क्वायर करेंगे और आपका 225/289 आ जाएगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको बताने के लिए कि डुप्लीकेट रेशियो किस तरीके से निकाला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, फाइंड द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 784:841। तो आपको दिया हुआ है 784:841 और इसका आपको निकालना है सब डुप्लीकेट रेशियो, यानी कि आपको जो 784/841 का सब डुप्लीकेट रेशियो निकालना है। तो आप इसको करेंगे 784/841 का स्क्वायर रूट। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि ये किसके स्क्वायर हैं, क्योंकि ये कंप्लीटली किसी ना किसी के स्क्वायर हैं। तो आपको दिया हुआ है यहां पर कितना हो जाएगा, ये 28 और ये आपका हो जाएगा 29। तो आपका जो रेशियो आएगा 28/29 आ जाएगा। तो आपके ये सब डुप्लीकेट रेशियो जो है वो आपके 28/29 के हैं। तो इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन है सिर्फ आपको बताने के लिए कि सब डुप्लीकेट रेशियो होते क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इफ 0.5% ऑफ x इज इक्वल टू 30% ऑफ y, देन फाइंड y रेशियो x। यानी कि आपको दिया हुआ है यहां पर 0.5% ऑफ x इक्वल्स टू आपका जो दिया हुआ है 30% ऑफ y दिया हुआ है। तो ये आपका 30% ऑफ y हो गया। तो अब आपको यहां से ऑफ चला जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज चला जाएगा, आपका यहां पर बचेगा कितना x ओवर y, और ये आपका कितना हो गया 30 और ये आपका कितना हो गया 0.5। तो ये आपका जब पॉइंट यहां से आप हटाएंगे तो यहां पर एक 0 लगेगी और 5 से इसको काटेंगे तो 60 बार चला जाएगा। यानी कि y रेशियो जो x आपका आने वाला है वो आपका 1/60 आने वाला है। तो ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन, यहां पर 0.5% ऑफ x आपका 30% ऑफ y के बराबर था, यानी कि इतनी छोटी वैल्यू इतनी बड़ी वैल्यू के बराबर है। यानी कि जो यहां पर होगा x काफी बड़ा होगा और x यहां पर 60 और 1 का रेशियो है, तो y रेशियो x आपका 1/60 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इफ a प्लस बी रेशियो b प्लस c रेशियो c प्लस a इज टू आपका 3/4/5 एंड a प्लस बी प्लस सी आपका 156 दिया हुआ है, देन फाइंड द एवरेज ऑफ a प्लस बी। a एंड b, तो आपको दिया हुआ है यहां पर a प्लस बी, b प्लस सी और c प्लस a। तो ये आपको यहां पर दिया हुआ है जो कि आपका दिया हुआ है 3/4/5, और जो आपको ओरिजिनल वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है आपको a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू आपका हो जाएगा 156। तो जब आप इन तीनों को ऐड करेंगे, यानी कि आपने इन तीनों को ऐड कर लिया, तो आपका कितना हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी आपका हो जाएगा 5 4 9 और 9 और 3 12। लेकिन 12 ये आपका k होगा, हमने यहां पर एक कांस्टेंट ले लिया। तो आपने जब यहां से 2 से इसको काटा तो ये आपका 6 आ गया। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, ये आपकी आ गई 6k और इक्वल्स टू आपका 156 आ गया। जब आप यहां से k निकालेंगे तो आपका k कितना आ जाएगा, k आपका आ गया यहां से 156 से जब ये जाएगा तो 6 दूनी 12, 12 3 6 6 36, यानी कि k अब आपका आ गया कितना 26। तो k अब आपका 26 आ गया। तो आपकी जो a प्लस बी आपका कितना हो जाएगा, 26 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 थी आपका 78 हो गया। b प्लस सी जब करेंगे 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 चौका आपका कितना हो जाएगा, 26 चौका आपका 104 हो जाएगा। और फिर आप 26 पंजे करेंगे तो 26 पंजे आपका कितना हो जाएगा, 26 पंजे आपका 130 हो जाएगा। तो यहां से आपने a प्लस बी, b प्लस सी और c प्लस a की ओरिजिनल वैल्यू निकाल ली, और आपको जो a प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है 156 दिया हुआ है। फाइनली जो आपको निकालना है एवरेज ऑफ a और b निकालना है, यानी कि आपको निकालना है a प्लस बी बाय 2। तो यहां से आप a निकालने के लिए क्या करेंगे, a निकालने के लिए आप b और c का इस्तेमाल करेंगे। तो जब आप b और c को यहां पर रख देंगे तो 156 से आपको b और c काटना पड़ेगा, यानी कि 156 से जब 104 काटेंगे तो ये आपका 2 आ गया, ये आपका 5 आ गया, और आपकी जो a की वैल्यू आ जाएगी वो a की वैल्यू आपकी 52 आ जाएगी। तो यहां से आपने अपनी a की वैल्यू निकाल ली। अब आपको निकालने हैं b की वैल्यू, तो b के लिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे, यानी कि c प्लस a का। c प्लस a जब आप यहां पर रखेंगे तो आपको क्या होगा, आपका यहां पर 156 से 130 कटेगा और आपका यहां पर 26 आ जाएगा, और c की वैल्यू आपने यहां से b की वैल्यू आपने यहां से 26 निकाल ली। अब आपकी b की और a की दोनों की वैल्यू आ गई। अब आप इसको पुट कर देंगे तो आपको निकालना a प्लस बी बाय 2। तो इसको आप करेंगे, a आपका 52 है, b आपका 26 है, 2 से काटा तो ये आपका कितना हो गया 78, और आपने इसको 2 से जब काटेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 2 3 6 और 2 9 18, यानी कि जो आपका एवरेज निकल कर आया वो एवरेज आपका 39 निकल कर आया।
आपको a प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए का रेशियो दिया हुआ था और a प्लस बी प्लस सी की आपको ओरिजिनल वैल्यू दी हुई थी जो कि 156 है। यहां से तीनों को ऐड किया तो यहां पर 2a प्लस बी प्लस सी आपका 12 के आ गया, के हमने कांस्टेंट लगा लिया, 2 से ये 6 बार कट गया तो a प्लस बी प्लस सी आपका 6 के आ गया, 6 के को यहां रख दिया और आपका 156 के बराबर है, के आपने यहां से 26 निकाल लिया। अब इस 26 को आप इन तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 3 78, 26 चौका 104, 26 पंजे 130। आपके यहां पर a प्लस बी और b प्लस सी और c प्लस ए की ओरिजिनल वैल्यू आ गई। a प्लस बी प्लस सी आपको 156 दिया हुआ है तो यहां से आपको a और b की जरूरत है। b प्लस सी का इस्तेमाल करेंगे तो a आ जाएगा, c प्लस ए का इस्तेमाल करेंगे तो आपका b आ जाएगा। दोनों निकाल लिए और दोनों का एवरेज आपका a प्लस बी बाई 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर s इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी बाई 2 और s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c का रेशियो आपको 10 रेशियो 11 रेशियो 12 दिया हुआ है और आपसे पूछा गया है a रेशियो b रेशियो c, यानी कि आपको s दिया हुआ है यहां पर a प्लस b प्लस c बाई 2 और s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c आपका हो गया 10 रेशियो 11 रेशियो 12। आपसे पूछा गया है a रेशियो b रेशियो c आपका कितना होगा। तो अब आप इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। आपने यहां से लिया, आपको यहां से लिया जाएगा, तीनों को आप ऐड कर लेंगे तो आपको इतना आ जाएगा 3s माइनस a प्लस b प्लस c इक्वल टू आपका 10 11 21 और 22 आपका कितना हो जाएगा, 21 और 12 आपका हो जाएगा 33। तो ये आपका 33 आ गया। यहां से जब आप इसको निकालेंगे तो आपका 2 इधर चला जाएगा और a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू, यानी कि आप 2s इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी कर सकते हैं। तो आपका 2s कितना आ गया, आपका 2s आ गया a प्लस बी प्लस सी। तो यहां से आपका 3s माइनस 2s आपका आ गया 33। तो s आपका कितना आ जाएगा 33, आपका यहां से s आ गया। आपने s निकाल लिया जो कि आपका 33 है और आप क्या करेंगे यहां पे, तो अब आपका s आ गया और आपको s माइनस a दिया हुआ है, यानी कि आपका जो s माइनस a दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, s आपका 33 आ गया और 33 में से आपने 10 घटाया तो आपका a निकल जाएगा। जो a आपका निकलेगा वो कितना निकलेगा, a अब आपका 23 आ गया। इसी तरीके से जब आप b निकालेंगे, जो 33 में से आपने 11 घटाया तो आपका कितना आ जाएगा, 33 में से 11 घटाएंगे b आपका कितना आएगा 22 आ जाएगा। c आपका कितना आ जाएगा, c आपका 21 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके ये यहां पर निकल जाएंगे और आपका जो रेशियो आ जाएगा a रेशियो b रेशियो c आपका कितना आएगा, वो आपका आ जाएगा 23 रेशियो 22 रेशियो 21। तो ये आपका रेशियो यहां पर निकल कर आ जाएगा जो कि आपका 23 रेशियो 22 रेशियो 21 यहां पर निकल कर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 116, यानी कि 116। द सेकंड नंबर एंड द थर्ड नंबर आर इन द रेशियो 9:16 व्हाइल द फर्स्ट नंबर एंड द थर्ड नंबर आर इन द रेशियो 1:4। आपके पास 3 नंबर है, तीनों का सम 116 है और पहले और तीसरे का सम रेशियो आपको 9:16 दिया हुआ है। यानी कि मान लिया आपके पास ये फर्स्ट है और ये आपके पास थर्ड है, तो पहले और तीसरे का जो रेशियो है वो दिया, दूसरे और तीसरे का रेशियो दिया हुआ है आपको 9:16, यानी कि दूसरे का 9 तीसरे का आपको 16। तो 9:16 आपको दूसरे और तीसरे का दिया हुआ है। while the first and the third are in the ratio 1:4। अगर आपने यहां पर 1 ले लिया तो ये आपका कितना हो जाएगा 1:4, क्योंकि आपको जो रेशियो दिया हुआ है फर्स्ट और थर्ड का दिया हुआ है और फर्स्ट और थर्ड का रेशियो आपको 1:4 है। तो ये मैंने यहां पर 1:4 फर्स्ट और थर्ड का कर दिया। अब यहां पर आपका दोनों में जो कॉमन है वो 16 है, थर्ड है, तो यहां पर मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई किया, तो आपका जो रेशियो आ जाएगा, आपका रेशियो आ जाएगा सेकंड का आएगा 9, यहां पर आ जाएगा 16 और यहां पर आ जाएगा 4। तो आपका फर्स्ट थर्ड और सेकंड का रेशियो 9:16:4 आ गया। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको तीनों का सम 116 दिया हुआ है, यहां से जब इसको तीनों को जोड़ेंगे तो आपका 29 आ जाएगा। 29x आपका 116 के बराबर है और x आपका कितना हो जाएगा, x आपका 4 हो जाएगा। तो यहां से आपने x निकाले जो कि आपका 4 है। अब आपसे पूछा गया फाइंड द सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर आपका कितना है 9 और x, तो 9x आपका इक्वल टू हो जाएगा 9 × 4 आपका आ जाएगा 36। तो यहां पर आपका 9 × 4 आपका 36 आने वाला है और ऑप्शन में आपको ये दिया हुआ है, तो यहां पर आपका आंसर 36 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ स्कूल इज 3:2। तो मैंने आपको जैसा पहले ही बताया था कि आपको यहां पर बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है,
तो यहाँ पर इनको कंपेयर कर सकते हैं, यानी कि नंबर ऑफ बॉयज कितना है और नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है। संख्या का रेशियो है 3:2। इफ 20% ऑफ द बॉयज एंड 25% ऑफ द गर्ल्स आर स्कॉलरशिप होल्डर, व्हाट परसेंट ऑफ द स्टूडेंट डज नॉट गेट स्कॉलरशिप। तो आपको जो यहाँ पर दिया हुआ है बॉयज और गर्ल्स का रेशियो आपको यहाँ पर दिया हुआ है 3:2 का। तो अगर आप इसका 20% और इसका 25% निकालना चाहेंगे तो वो हो जाएगा आपका पॉइंट में। तो अब आप क्या करेंगे, आप यहां पर 2 जीरो से मल्टीप्लाई यहां पर कर लें, 2 जीरो से मल्टीप्लाई यहां पर कर लें, यानी कि आपने 100 से मल्टीप्लाई किया तो अब आपका 300 और 200 हो गया। जब आप यहां पर 100 से डिवाइड करेंगे तो फिर से आपका रेशियो 3:2 का हो जाएगा। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था, जितनी मल्टीप्लाई आप ऊपर करेंगे उतनी ही मल्टीप्लाई आपको नीचे करनी पड़ेगी। और यहां पर अपने कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हमने अपनी यहां पर 100 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब आपसे कहा गया 20% बॉयज और 25% गर्ल्स स्कॉलरशिप होल्डर हैं और हमें बताना है जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिली। यानी कि अगर 20% लड़कों को स्कॉलरशिप मिली तो 80% को नहीं मिली, और 80% की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 4/5 होती है। तो यहां पर आपका 4/5 आ जाएगा। दूसरी बार में आपको दिया गया 25% लड़कियों को मिली, यानी कि 75% लड़कियों को स्कॉलरशिप नहीं मिली, तो 75% की वैल्यू 3/4 होती है। ये भी आपको पता होना चाहिए, जैसा मैंने परसेंटेज चैप्टर में आपको कराया हुआ है। अगर आपने परसेंटेज के वीडियोस मेरे नहीं देखे तो आप जाकर देख सकते हैं। एसएससी मैथ्स 1 to डे प्लेलिस्ट बनी हुई है और उसमें पहला चैप्टर ही मैंने परसेंटेज स्टार्ट किया था, क्योंकि परसेंटेज आपका बहुत बड़ा चैप्टर है, वो आपके कई चैप्टर्स में पूछा जाता है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व किस तरीके से करेंगे, 5 से चला जाएगा 60 बार तो ये आ जाएगा 6 चौक 24, और 5 से 4 से चला जाएगा 50 बार तो ये आपका आ जाएगा 150। तो यहां पर आपसे पूछा गया है कि कितने परसेंट को नहीं मिली। टोटल है आपके 500 और ये आपका कितना हो जाएगा 240 और 150। यहां पर 0 0 4 5 9 और 3 × 100। तो 0 से 0 चली गई, 5 से इसको काटा 7 बार और 3 आ गया 5 से 7 35, 35 और 4 और 5 8 40, यानी कि 78% बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिली। तो टोटल इस तरीके से आप निकालते हैं कि कितनों को मिली और कितनों को स्कॉलरशिप नहीं मिली। यहां पे हमने डायरेक्ट निकाल लिया जितनों को नहीं मिली। हमने ये नहीं निकाला था कि इतने परसेंट को मिली, हमने डायरेक्ट निकाल लिया कि इतने परसेंट को नहीं मिली और हमारा आंसर आ गया 78%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। अ मैन स्पेंड्स ₹500 इन बाइंग 12 टेबल्स एंड चेयर्स। द कॉस्ट ऑफ 1 टेबल इज 50 एंड द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर इज 40। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ चेयर्स एंड टेबल्स परचेज। तो आपको दिया हुआ है एक आदमी 12 टेबल और चेयर खरीदता है और टोटल 500 रुपए खर्च करता है। यानी कि अगर हमने मान ली कि उसने X टेबल खरीदी, उसने X खरीदी, तो आपकी चेयर कितनी हो जाएंगी 12 - X हो जाएंगी। तो यहां से हमने टेबल और चेयर का नंबर्स निकाल लिया, X और 12 - X। तो अब आपको कहा गया है कि एक टेबल की कॉस्ट 50 रुपए है, X टेबल खरीदी तो 50 × X यहां पर आपका हो जाएगा, प्लस एक चेयर की कॉस्ट आपकी 40 दी हुई है तो 40 12 - X आप करेंगे और टोटल आपका 500 हो जाएगा। आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और यहां से आपका टेबल का नंबर निकल जाएगा। तो 50X इक्वल प्लस 12 चौक 48 480 माइनस का 40X इक्वल टू आपका 500 आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 10X इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा और X इक्वल टू आपका 2 आ गया। यानी कि जो आपने टेबल खरीदी, आपने 2 टेबल खरीदी और 12 - 2 आपने 10 चेयर खरीदी। अब आपको बताना है चेयर और टेबल का रेशियो कितना है, यानी कि चेयर और रेशियो टेबल आपको निकालना है। तो 10 2 यहां से जब इसको 2 से काटेंगे तो 5 बार जाएगा और 5:1 आपका आंसर आ जाएगा। तो टेबल और टेबल का जो रेशियो है वो 5:1 का आ जाएगा। हमें टेबल और चेयर का टोटल नंबर दिया हुआ था 12, हमने टेबल मान ली X, तो चेयर आपकी बची 12 - X। तो यहां से आपको ये निकाल लिया, इसको आपने सॉल्व किया, इसको यहां पर आपने दोनों का नंबर ले लिया 50 × X प्लस 40 12 - X 500। इसको सॉल्व करेंगे तो टेबल का आपके पास नंबर आ गया और टेबल का नंबर में से आपने टोटल में से जब टेबल का नंबर घटाया तो चेयर आ गया। चेयर और टेबल का रेशियो 5:1 आपका आ जाएगा। इसी क्वेश्चन को मैं आपको एलिगेशन के मेथड से बताता हूं। तो एलिगेशन के मेथड से इसको कैसे करेंगे, आपके पास यहां पर एक टेबल का प्राइस दिया हुआ है जो कि 50 है, आपके पास यहाँ चेयर का प्राइस दिया हुआ है जो कि 40 है। आपने टोटल 500 रुपए खर्च करे और उसमें आपने 12 टेबल और चेयर खरीदे। तो यहां पर आप इसको कर देंगे 500/12। तो ये बस आपको सॉल्व करना है और आपका टेबल और चेयर का रेशियो यहां से आपका निकल कर आ जाएगा।
तो इसको सॉल्व करने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, इसको 12 यहां से हटाएंगे, 12 की मल्टीप्लाई इधर, 12 की मल्टीप्लाई इधर, 12 की मल्टीप्लाई इधर, तो जो फाइनली आपका जो अब बनकर आएगा वो मैं यहां लिख देता हूं, 12 पंजे 60, ये 600 आ गया, 12 चौक 48, 480 आ गया, और 12 में से 12 गए तो ये 500 आ गया। अब आप क्या करेंगे, 600 में से 500 जाएंगे 100, और 480 में से आपका यहाँ पर कितना जाएगा, 500 जाएगा तो 20, 0 से 0 चली गई, 2 से आपका ये 5 बार चला गया, तो 1:5। तो यहाँ पर आपका जो टेबल और चेयर का रेशियो 1:5 आया, आपसे चेयर और टेबल का पूछा है तो 5:1 आपका आ जाएगा। तो ये दूसरा मेथड था। एलिगेशन से भी आप इसको आसानी से कर सकते हैं। आपने टेबल का एक प्राइस लिया, आपने चेयर का लिया, आपको टोटल 12 खरीदे थे, 500 के, आपने एक का प्राइस निकाल लिया जिसमें आपका वो कुछ भी हो सकता है, तो आपका यहाँ एक का प्राइस निकल गया, तो एक का प्राइस 500/12 है। यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1:5 टेबल और चेयर आ जाएंगे। यहां से आपको पूछा गया था चेयर और टेबल, तो चेयर और टेबल 5:1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, एन अमाउंट ऑफ ₹9,000 इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग A, B एंड C इन द रेशियो 1/2, 3/4, 5/6। तो ये रेशियो दिया हुआ है, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ C एंड A। तो यानी कि 9,000 रुपए आपको दिए हुए हैं, टोटल 9,000 रुपए आपके पास हैं, और ये आपको A रेशियो B रेशियो C में बांटने हैं, और रेशियो आपको जो दिया हुआ है 1:2, 3:4 और 5:6 आपको दिया हुआ है। आपसे जो पूछा है C और A का डिफरेंस पूछा है, यानी कि C माइनस A आपसे पूछा गया है, तो ये आपको निकालना है। अब आप इसको रेशियो, कंप्लीट रेशियो कैसे बनाएंगे, ये आपका फ्रैक्शन में दिया हुआ है कंप्लीट रेशियो। आप इसको आप यहाँ पर इनका एलसीएम ले लेंगे जो कि 12 आएगा, तो 6 से ये जाएगा कितनी बार, 6 से 12 बार, 6 से 2 बार जाएगा और 2 की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, तो ये हो गया 10। 4 से 3 बार जाएगा और 3 की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी, यानी कि 9। 2 से 6 बार जाएगा और 6 की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी, तो 6। तो ये आपका जो फाइनल रेशियो निकल कर आया, ये आपका फाइनल रेशियो है, आपका 6:9:10, जो कि अब आपका निकल कर आया है A रेशियो B रेशियो C। तो इस तरीके से आपका ये रेशियो निकल कर आ गया। अब आपको क्या करना है, इन तीनों को आप जब जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 6 9 15 और 10 25, यानी कि 25x इक्वल टू आपका 9,000 हो गया। तो आपका 25x आपने यहां पर ले लिया, जो कि आपका, क्योंकि ये आपके रेशियो में है तो आपको एक डेफिनेट वैल्यू निकालनी है, तो 25x आपका 9,000 हो गया। आपको जो दिया हुआ है C माइनस A निकालना है। C आपका कितना है 10 और A आपका कितना है 6, यानी कि आपको जो वैल्यू निकालनी है 4x की निकालनी है। तो अब आपको यहां से 4x की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, 4x की वैल्यू निकालने के लिए आप करेंगे 4x इंटू 9,000 अपॉन में आपका हो जाएगा ये 25x। इसको आप सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां से x से x कट गया, 25 से कितनी आ जाएगा, 25 या 75, 75 और 15 90 और 25 छिक्का 150। तो अब आपका कितना आ जाएगा, 4x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 4 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 चौका 144 और 1440 आपका आंसर आ गया। तो C माइनस A आपका 1440 आ गया। हमें पूरी वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि हमने पहले C की निकाली, A की निकाली, हमने यहीं से देख लिया कि इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो 4x होगा। टोटल हमारे पास 25x दिया हुआ है 90,000, तो यहां से हमने 25,000 से सीधे 25x से हमने यहां पर 4x की वैल्यू निकाल ली। 25x की वैल्यू 9,000, तो 4x के लिए 4x इंटू 9,000 अपॉन 25x, x से x कट गया, बाकी इसको सॉल्व करा तो 1440 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, अ बॉय आफ्टर गिविंग 62.43% ऑफ हिज पॉकेट मनी टू वन फ्रेंड एंड 15.57% टू अनदर फ्रेंड हैज लेफ्ट विद 132 rupees left with him. How much pocket money did the boy have in the beginning? आपके पास जो भी चीज होगी स्टार्टिंग में आपके पास 100% होगी, तो आपके पास यहाँ पर 100% आपकी पॉकेट मनी थी और इस 100% की वैल्यू आपसे यहाँ पर पूछी गई है। पहली बार में उसने अपना 62.43% अपने एक दोस्त को दे दिया, दूसरी बार में उसने 15.57% अपने दोस्त को दे दिया, यानी कि टोटल अब जो वो दे चुका है, कितना दे चुका है, 7 3 10, 4 5 9 1 10, 5 2 7 1 8 और 6 और 1 7, यानी कि 78% वो अपना डोनेट कर चुका है अपने दोस्तों को। 78% उसने दे दिया, तो उसके पास कितना बचेगा, 78 आपने यहां से घटा दिया तो आपके पास बचेगा 22%, और इस 22% की वैल्यू आपको 132 दी हुई है। 100% की वैल्यू निकालने के लिए 100 इंटू 132 बटे में 22 से चला जाएगा 6 बार, तो 100 की वैल्यू आपकी 600 आ गई, यानी कि टोटल उसके पास जो थे स्टार्टिंग में 600 रुपए थे। पहली बार में उसने 62.43% अपने दोस्त को दिए,
दूसरी बार में 15.57% अपने दोस्त को दिए, तो बचे उसके पास कितने 22%। आपको यहां पर ये निकालने की जरूरत ही नहीं थी कि 62.43% की वैल्यू क्या होगी। आपने इन दोनों को टोटल किया, 78% आ गया, 78% वो डोनेट कर चुका है, 22% बचा, 22% की वैल्यू 132 है, 100% की वैल्यू निकालनी है जो कि आपकी 600 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। एट नर्मदा सरोवर बचाओ डेमोन्स्ट्रेशन सपोर्टर्स ऑफ मिस पाटकर आउट नंबर द पुलिस बाय 9:1, यानी कि पुलिस 9:1 के रेशियो में है जो सपोर्टर्स हैं, यानी कि अगर सपोर्टर्स 9 है तो पुलिस वहां पर 1 होगी। अगर इसका डबल करेंगे, सपोर्टर्स 18 है तो पुलिस यहां पर 2 होगी। तो इस रेशियो में आपको सपोर्टर्स और पुलिस का नंबर दिया हुआ है, यानी कि सपोर्टर इतने हैं और पुलिस इतनी है। तो अब आपसे पूछा गया पुलिस अरेस्टेड 135 सपोर्टर्स, तो अगर पुलिस ने 135 सपोर्टर्स को अरेस्ट कर लिया, फिर उसके बाद आपसे कहा गया है एवरेजिंग 543 पुलिसमैन, हाउ मेनी सपोर्टर्स ऑफ एनएसबी वर देयर इन द डेमोन्स्ट्रेशन, यानी कि 5 जो लोग हैं वो 3 पुलिसमैन के द्वारा अरेस्ट किए गए हैं, और टोटल जो आपके अरेस्ट हुए हैं वो कितने अरेस्ट हुए हैं 135 आपके अरेस्ट हुए हैं। तो 5 के लिए 3 पुलिसमैन चाहिए, तो 135 के लिए आपको कितने चाहिए होंगे, तो 135 इंटू आपका हो जाएगा 3 बटे में आपका आ जाएगा यहाँ पर 5। तो अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे, तो आप इसको सॉल्व करेंगे, ये 5 से चला जाएगा कितनी बार 27 बार, और ये आपका कितना आ जाएगा 27 दिया 81। तो यहां पर आपके 81 जो है वो सपोर्टर, 81 यहां पर आपके टोटल पुलिसमैन हो गए। तो 81 आपके टोटल पुलिसमैन है और एक की वैल्यू आपकी 81 हो गई। तो अब आपको बताना है कि आपके सपोर्टर्स कितने हैं, तो सपोर्टर आपके कितने हो जाएंगे 9 इंटू 81, जो कि आपका यहां पर 729 आ जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको सपोर्टर और पुलिस का रेशियो दिया हुआ है और 135 सपोर्टर आपके अरेस्ट हो गए, यानी कि एवरेज आपके जो 5 सपोर्टर हैं वो 3 पुलिस वालों ने अरेस्ट किए, टोटल 135 अरेस्ट किए, तो टोटल पुलिसमैन यहां से 81 आ गए। 81 टोटल पुलिसमैन है और 9:1 के रेशियो में 9:1 में आपके सपोर्टर और पुलिस दी हुई है। तो 1 की वैल्यू अगर 81 है तो 9 की वैल्यू आपकी 9 इंटू 81 729 हो जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए रेशियो में इतना ही। मैंने अपने रेशियो को बेसिक से स्टार्ट किया और बेसिक क्वेश्चंस इस वीडियो में कराए। नेक्स्ट वीडियो में अपने थोड़े क्वेश्चंस के लेवल को बढ़ाएंगे और आगे हम रेशियो और प्रोपोर्शन के कंप्लीट चैप्टर को खत्म कर देंगे। धीरे धीरे हमारा रेशियो खत्म हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और अगर आपको इन क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक में मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप इन क्वेश्चंस के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।